हर हर महादेव। फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ और उपस्थित होने से थोड़ा पहले ये दुखद समाचार मिला कि अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। आकस्मिक समय निधन हो गया। महादेव उनकी आत्मा को शांति दे। महादेव। अब आते हैं विषय पर। विषय फिर वही है, देश की हालत, महाराष्ट्र की हालत, पालघर में संतों की हत्या और उस संतों की हत्या के बाद उस पर जांच और पर्दा डालने की पूरी प्रयास। और कल शाम को खबर मिला कि 35 सिपाही जो उस थाने में लगे हुए थे जहां पे संतों की हत्या हुई, उनका तबादला कर दिया गया। उसके पहले यह खबर लगी थी कि 2 सिपाहियों का निलंबन, सस्पेंशन कर दिया गया। सस्पेंशन, ट्रांसफर, तबादला और निलंबन, इतने में ही उन सिपाहियों की जान बच गई है क्या? अगर वो हत्या में लिप्त हैं, जो दिख रहा है, हर वीडियो में दिख रहा है कि वो हाथ पकड़ करके संतों का ले जा करके भीड़ के सामने प्रस्तुत कर दिया कि लो भैया, इनको साथ जो करना है करो, हम जिम्मेदार नहीं हैं, एक तरीके। और उसके बाद उन संतों का हत्या हो गई है बहुत बेरहम तरीके से। इसमें क्या उन संतरियों का, उन सिपाहियों का कहीं से कोई भूमिका नहीं दिख रही है? और अगर है तो क्या केवल निलंबन और तबादला करके ही उनकी जिम्मेदारी वहीं खत्म हो जाती है? वहीं पर उनकी जांच पूरी, वहीं पर उनकी सजा पूरी? आप जांच कर रहे हैं, करवा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया तो वो भी उतने ही बड़े हत्यारे दिख रहे हैं जितनी बड़े हत्यारे वो भीड़ दिख रही है। उनके साथ ये कमजोर, उनके लिए दिल में ये नरम कोना क्यों है? राजा है तो राजा की तरह रोल करिए ठाकरे साहब, राजा की भूमिका में आइए। और राजा को उतना ही निष्ठुर होना चाहिए जितना उसको कोमल हृदय होना चाहिए। आपके राज्य में 2 संतों की हत्या हुई है और संत आपके प्रजा थे या नहीं थे, लेकिन वो संत थे। उनकी हत्या हुई है और आप ये जो जांच का भूमिका बना रहे हैं, पर्दा डाल करके लीपापोती कर रहे हैं, इससे आपके राजा होने के कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती है? राजा है, राजा बनिए, और आप उस राज्य के राजा हैं जिसको वीर शिवाजी ने अपने खून से सींचा था। और उसी वीर शिवाजी के नाम से आपकी पार्टी है, जिस पार्टी के आप बहुत बड़े कर्मठ कार्यकर्ता और शिरोमणि बनते हैं। आप उस भूमि से संपर्क रखते हैं ठाकरे साहब, जिस भूमि में तिलक जैसे लोग पैदा हुए, उस भूमि से संपर्क रखते हैं जहां पर हेडगे वार हुए, गोलवलकर जी हुए, वीर सावरकर हुए और नाथूराम गोडसे हुए। कोई उनको कुछ भी कहे, गोडसे जी को, सावरकर जी को, लेकिन मैं उनको संत मानता हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी परवाह किए बिना जो उनको लगा देश के लिए उचित है वो किया। और आज हमें दिख रहा है कि उन्होंने बहुत उचित किया। और आप अपनी परवाह में, अपनी राजगद्दी में अच्छे अच्छे लोगों का नाम मिट्टी में मिला दे रहे हैं। बाकी सबका तो छोड़िए, आप अपने पिताश्री बाल ठाकरे साहब का भी जो है नाम मिट्टी में मिला दे रहे हैं। बाला साहब का नाम भी उनका मिट्टी में मिला दे रहे हैं। वो जितने बड़े शेर थे, माफ कीजिएगा, लेकिन आप उतने ही बड़े गीदड़ निकल रहे हैं। राजा का एक आपको मैं बहुत बड़ी पहचान बता देता हूं ठाकरे साहब। राजा जिस वक्त राजा की पद पर होता है वो क्षत्रिय कर्म में होता है, क्षत्रिय धर्म में होता है। और उस क्षत्रिय धर्म वो कितने अच्छे से निभा रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी पहचान होती है कि उसके राज्य में शूद्र और ब्राह्मण कितना सुखी है। जैसे एक परिवार में होता है ना कि परिवार में बूढ़े और बच्चे कितना सुखी हैं, इससे पता चलता है कि परिवार का मालिक कितना जिम्मेदार है, कितना ख्याल रखने वाला है, कितना केयरिंग है, सबको कितना लेकर के साथ चलता है। वैसे ही एक राजा का कर्तव्य और एक राजा के रिपोर्ट कार्ड, इससे पता चलता है कि उसके राज्य में
ब्राह्मण और शूद्र कितना सुखी हैं। और माफ कीजिएगा ठाकरे साहब, आपके राज्य में तो ब्राह्मणों की हत्या हो रही है और शूद्रों को, सेवकों को, गरीबों को बीच सड़क पे मारा जा रहा है, चाहे वो ऑटो वाला हो चाहे सब्जी वाला हो। अगर वो बाहर का है तो उसको बीच सड़क पे मारा जा रहा है। ठाकरे साहब, आपके राज्य में ना ब्राह्मण सुखी है ना शूद्र सुखी है, और इसलिए आप पूर्णतः असफल हैं। एक लाइन में आपको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है कि आप पूर्णतः असफल मुख्यमंत्री हैं। वीडियो खत्म करने से पहले महादेव से प्रार्थना करूंगा कि हे महादेव, इनको इनके लिए नहीं तो इनके राज्य के लिए, वीरों की उस भूमि के लिए, बाल ठाकरे के कर्मों के लिए इतनी हिम्मत और इतनी सद्बुद्धि दे कि ये अपने पद से, अपनी कर्तव्य से ईमानदारी से पेश आ सके, उसको निभाने में सामर्थ्यवान हो।